अब भारतीय लोग लड़ेंगे रूसी सैनिकों के खिलाफ। है ना चौंकाने वाली बात। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि रूस तो हमारा मित्र मुल्क है, फिर भारतीय लोग उनके खिलाफ क्यों लड़ेंगे। चलिए इस टॉपिक को आज बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में। अगर आप हमारे इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे आने वाले सभी वीडियोस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या हुआ है और किस तरीके की बातें यहाँ पे सामने आ रही है। यहाँ पे द हिंदू का एक आर्टिकल है, लिखा गया मैनी इंडियंस वॉलंटियर टू ज्वाइन यूक्रेनियन लीजन। जी हाँ, कि बहुत सारे इंडियन जो वॉलंटियर्स हैं, इंडियन जो लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे यूक्रेन के लीजन को। मैं फिर से बता रहा हूँ, भारतीय लोग, मैंने कहा भारतीय सैनिक नहीं कहा है। इस चीज़ को थोड़ा सा अलग करके हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं इस चीज़ को। अभी एक जो यूक्रेन के डिप्लोमेटिक सोर्स हैं उनसे पता चला है कि लगभग 500 से ज़्यादा जो इंडियंस है अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल करी है यूक्रेनियन लीजन को ज्वाइन करने के लिए, जिसका नाम इन्होंने रखा है द इंटरनेशनल लीजन। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ भारतीय लोग ही होंगे, इसमें दुनिया भर के 20-22 देशों के अलग अलग जगह के बहुत सारे वॉलंटियर्स जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं जो यूक्रेन की तरफ से रसिया के खिलाफ लड़ेगा वहाँ पे। और ऐसा रिपोर्ट आया है कि लगभग 500 लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करी है, इंडियन लोगों ने। वन इंडियन हैज सो फार ज्वाइंड द यूक्रेनियन इंटरनेशनल लीजन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्स। जो ऑफिशियल सोर्स है उसके हिसाब से पता चला है कि अब तक एक भारतीय ऑलरेडी इस लीजन को ज्वाइन कर चुका है, बाकी ने अपना एप्लीकेशन वहाँ पे दिया हुआ है। अब देखते हैं कि इस इंटरनेशनल लीजन में जो इंडियन रूल है, जो इंडियन डोमेस्टिक लॉ है, वो क्या कहता है। तो सेक्शन 121 से 130 तक के बीच में इंडियन पीनल कोड, जिसको आईपीसी आप कहते हैं, उसमें साफ तौर पे इस तरीके कोई काम करना एक जुर्म है, एक अपराध माना गया है और जिसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। लेकिन इसके लिए अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग रूल है, कहीं पे इसके लिए दंड दिया जाता है, कहीं नहीं भी दिया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा करना अपराध है। जो भी लोग बहकावे में आके और जाके यूक्रेन की तरफ से फाइट करना चाहते हैं, उसको भारत एक अपराध की तरह ट्रीट करेगा, उन पर मुकदमा चलाया जाएगा और उनको कानून के हिसाब से दंड भी दिया जाएगा। अब देखते हैं कि आखिर ये यूक्रेनियन फॉरेन लीजन है क्या, ये काम क्या करता है। तो जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की, आप जानते ही होंगे, ये बताने वाली बात तो है नहीं कि यूक्रेन और रसिया में एक फुल फ्लेज वार आज चल रहा है। 12-13 दिन हो चुका है इस लड़ाई का और अभी चल ही रहा है। तो जेलेंस्की ने एक अपील की थी कि कोई भी लोग जो यूक्रेन के बाहर के हैं, यूक्रेनियन लोग तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के बाहर के लोग हैं, अगर वो यूक्रेन की तरफ से रसिया के एग्रेशन के खिलाफ फाइट करना चाहते हैं तो एक संगठन वो बनाए जिसका नाम दिया इंटरनेशनल लीजन, यूक्रेनियन लीजन। इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यूक्रेन की ओर से लड़ सकते हैं, जिसमें कोई साधारण नागरिक भी हो सकता है या जो पहले सेना में सेवारत थे वो लोग भी हो सकते हैं। और इसी में बहुत सारे कंट्रीज़ के जो अलग अलग लोग हैं वो इंक्लूडिंग 500 इंडियंस ये ज्वाइन करने के प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ पर एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसके थ्रू वहाँ इनको रिक्रूटमेंट करी जा रही है। अब यहाँ पे देखने वाली बात, इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, नाम सुना होगा आपने, इन्होंने साफ तौर पे सभी प्रकार से किसी भी काम के लिए, चाहे वो लीजन ज्वाइन करना हो, चाहे कोई बिजनेस पर्पस हो, चाहे कुछ भी हो, उन्होंने साफ तौर पे मना किया था कि कोई भी ऑस्ट्रेलियन इन दिनों यूक्रेन की यात्रा नहीं करेगा। मतलब साफ कहना चाहते थे इनडायरेक्टली कि वहाँ पे नहीं जाना है। इसके साथ साथ जो दूसरे कंट्रीज़ है, जैसे इजराइल है या दूसरे कंट्रीज़ है, उनने कुछ छूट भी दे रखी है। जैसे इजराइल कहता है कि अगर आप जाके वहाँ उनकी तरफ से ज्वाइन करके फ़ाइट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, हम इसके लिए आपको कोई दंड नहीं देंगे, या आपकी इच्छा पे है, आप मन करे तो लीजन ज्वाइन करके फ़ाइट करिए, नहीं मन करे तो नहीं करिए। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ज़्यादा ही चिंतित है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार से इस इंटरनेशनल लीजन में ऑलमोस्ट 20 से 22 हज़ार दुनिया भर के लोग ज्वाइन हो चुके हैं जो यूक्रेन की ओर से रसिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब ये रसिया के लिए एक बड़ा सरदर्द बन रहा है क्योंकि दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं लड़ने के लिए। तो रसियन स्पोक्स पर्सन, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने साफ साफ कहा है कि जो भी दूसरे कंट्री के लोग अगर यूक्रेन की तरफ से इस लीजन को ज्वाइन करके लड़ते हैं, उन्हें हम कभी भी ह्यूमनली ट्रीट नहीं करेंगे। आप साफ यहाँ देख सकते हैं, विल नॉट बी ट्रीटेड ह्यूमनली।
और नॉट बी गिवन प्रिजनर ऑफ वार स्टेटस, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वार डिक्लेयर करने का मतलब है कि उससे थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। तो कहते हैं कि हम ह्यूमनली ट्रीट भी नहीं करेंगे और ना ही आपको प्रिजनर ऑफ वार का स्टेटस देंगे अगर आप किसी दूसरे देश के लोग हैं और यूक्रेन की तरफ से लीजन में ज्वाइन करके लड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से मार दिया जाएगा। रसिया के यहाँ पर जो ये चिंता है वो जाहिर भी है, क्योंकि वो चाहता है कि कोई तीसरा देश इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर ना करे। अब सवाल है कि कोई भी आदमी क्यों ज्वाइन करना चाहेगा इस लीजन को। तो देखिए, ऑब्वियस ही बात है, लीजन ज्वाइन करने के बाद से कुछ ना कुछ तो पैसा दे ही रही होगी, जो करेंसी है वहाँ की उसके हिसाब से वहाँ की गवर्नमेंट दे ही रही होगी। लेकिन उसके बाद से एक यहाँ पे ट्वीट है द क्यू इंडिपेंडेंट का, लिखा हुआ है फॉरेन वॉलंटियर्स विल बी एबल टू ऑब्टेन यूक्रेनियन सिटीजनशिप इफ़ दे वांट टू। फर्स्ट डिप्यूटी इंटीरियर मिनिस्टर यूहान, साफ यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कोई भी जो बाहर के लोग हैं उस लीजन को ज्वाइन करके यूक्रेन की तरफ से लड़ता है और लड़ाई के बाद यूक्रेन जीतता है, वो बच जाता है वो आदमी, तो उसको यूक्रेनियन सिटीजनशिप ऑफर करी जाएगी, वो यूक्रेन का नागरिक बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक ये सिंगल रीज़न नहीं है जो लोगों को फोर्स कर रहा है उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि यूक्रेन में आप देखें तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार देश है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसके सिटीजनशिप के लिए लोग इतनी बेचैन भी नहीं हो सकते हैं कि लड़ने चले जाएँ। ऑब्वियस ही बात है, मिस इन्फॉर्मेशन है या फिर वो चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनके मन में ये चल रहा हो कि यूक्रेन की हम मदद कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ को ज्वाइन कर रहे होंगे। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैं फिर बता देता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, वो रसिया के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। बस कुछ इंडियंस 500 के आसपास में इंडियंस जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, और हो सकता है कि अगर ये नंबर्स लगातार बढ़ते चले जाए तो इंडिया रसिया भी रिलेशन जो है इससे प्रभावित हो। ये देखने वाली बात होगी। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस पर एक अपडेटेड वीडियो में लेके जरूर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।